अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सर्दियां आते ही मार्केट में नई सब्जियां आ जाती हैं, फ्रेश और बिल्कुल ही ताज़ी सब्जियां जो कि घर में अक्सर बनाई जाती हैं और बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, मिक्स सब्जी जब भी आप बनाते हैं वो जायका नहीं बनता जो आप बैर होटल से या किसी ढाबे से खाते हैं। अगर वही मिक्स सब्जी अगर घर में बनाते हैं तो उसका जायका अलग होता है। वैसी सब्जी ढाबे वाली होटल वाली बनाने के लिए मैं आपसे एक मुकम्मल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप लजीज, मज़ेदार और शानदार कमाल की सब्जी बना सकते हैं। मिक्स सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल मैंने लिया है 150 ग्राम। अच्छा, ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज का प्याज शामिल करेंगे, बारीक कट किया हुआ या कद्दूकश किया हुआ। इसको हम फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। अच्छा, हमने जब इसको फ्राई करना है तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है और इस तरह से हमें ये सॉफ्ट चाहिए। इसका हमने डार्क या ब्राउन नहीं करना, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ है, ये शामिल करेंगे और मज़ीद हम इसे 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी लहसुन और अदरक की, उस टाइम तक हमने इसको फ्राई करना है। 3 मिनट बाद यहाँ पे प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और 3 मिनट बाद इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है हाफ टी स्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है और 3 से 4 टुकड़े मेरे पास दालचीनी है और 2 चुटके के बराबर मेरे पास यहाँ पे कलवंजी है और 10 से 12 अदद मेरे पास लाल वाली गोल मिर्च है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये शामिल करना है और इन खड़े मसालों को हमने तकरीबन 4 मिनट मज़ीद भून लेना है। 4 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 2 मेरे पास टमाटर थे, टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया। अच्छा, टमाटर जो थे ना वो मेरे पास मीडियम साइज़ के थे, ना ज़्यादा बड़े थे ना छोटे थे। उनका मैंने पेस्ट बनाया और बगैर पानी शामिल किए मैंने पेस्ट बनाया। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टीस्पून जाएगा यहाँ पे पिसा हुआ हरा धनिया, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी लाल मिर्च पीसी हुई, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी काली मिर्च पीसी हुई और इन मसालों के साथ हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हाफ टी स्पून हल्दी भी शामिल कर लेंगे। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको हमने फ्राई करना है। मिक्स करने के बाद इसमें जायका नमक भी शामिल कर लेंगे। नमक में पहले भूल गया था तो यहाँ पे आप शामिल करते हैं और साथ ये भी मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। तकरीबन हमने इसकी बुनाई करनी है 5 मिनट ताकि अच्छी सी एक इसकी बुनाई हो जाए और एक अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए। अच्छा, यहाँ मुझे बुनाई करते हुए 4 मिनट हो गए और यहाँ पे देखें अच्छे से बुनाई हो चुकी है मसालों की और यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही मेरे पास है तकरीबन 100 ग्राम दही है। दही यहाँ पे शामिल करेंगे। दही को हमेशा फेंट कर और बिल्कुल लो फ्लेम पर शामिल किया जाता है ताकि ये फटे नहीं। अगर दही आपका फट जाएगा तो रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। आपने हमेशा लो फ्लेम पे दही को शामिल करना होता है और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को आप रूटीन में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दही को। दही मैंने मीठे वाला इस्तेमाल किया है, खट्टे वाला दही इस्तेमाल नहीं होता। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर हम यहाँ पे फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो और इसको मज़ीद 60 मिनट तक पकाना है। हमने बुनाई करनी है और मुझे 7 मिनट हो गए हैं यहाँ पे भूनते हुए दही के साथ मसाले को और यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो चुकी है। 7 मिनट बाद इसमें आप सब्जियाँ शामिल करेंगे। अच्छा, आधा किलो मेरे पास यहाँ पे हैं आलू। आलू आपने जो है ना वो छोटे साइज में कट करनी है और 100 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे है मटर। ये इनका काफ़ी वजन है जो निकले हुए मटर हैं और 100 ग्राम यहाँ पे मेरे पास गाजर है और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है गोभी और गोभी जो है ना वो मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। अच्छा, ये सारी सब्जियां हमने मिक्स कर लेनी मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो पूरी तरह से सब्जियों के साथ लग जाए। ये देखें इस तरह करके आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब आप सब्जियां शामिल कर देते हैं उसके बाद ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया जाता क्योंकि अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो सब्जियां जो होती है ना आपस में मेल्ट होने शुरू हो जाती हैं और मिक्स होने शुरू हो जाती है। तो सब्जी को खड़ा खड़ा रखा जाता है। ढक कर हम इसे पकाएंगे। तकरीबन हमने 6 मिनट पकाया। 6 मिनट बाद यहाँ पे दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं।
अच्छा 6 मिनट मैंने पकाया है, लेकिन अभी तक सब्जी तैयार नहीं हुई, मजीद हमने पकानी है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा चेक करने के बाद अब दोबारा से हम ढक देंगे और ढक कर मजीद 3 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। मिसाले के साथ जो बुनाई होती है ना, वो सबसे अहम चीज़ होती है। पानी शामिल करने से पहले अच्छी बुनाई किया करें। अच्छा 3 मिनट हमने मजीद इसकी बुनाई की। जब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मिसाला होता है ना, वो पूरी तरह से जो है ना सब्जियों के साथ शामिल हो जाता है और उसका एक फ्लेवर सब्जियों के अंदर चला जाता है। भुनने का मकसद ये होता है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे, तो मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी है, और चाय वाले कप से लेंगे तो 3 कप बनते हैं। और साथ ही यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी मिर्च भी अच्छे फ्लेवर के लिए ऊपर डाल देंगे और ढक्कन बंद करके मजीद हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। मुझे 10 मिनट पकाते हो गए और दरमियान में मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 दफ़ा चेक किया है। और पानी शामिल करने के बाद आपने जो है ना फ्लेम वो जो होता है ना, वो मीडियम कर लेना होता है। मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे पानी शामिल करने के बाद। और यहाँ पे चेक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें आपको साइड पे ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो बुनाई अच्छे से होगी और पानी यहाँ पे जो है पूरी तरह ड्राई हो गया। अब यहाँ पे मैं लूँगा कसूरी मेथी। यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही हरा धनिया। तो मैंने तकरीबन जो है ना यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर लिया हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली। ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और दोबारा से यहाँ पे आते 2 मिनट बाद। और यहाँ पे देखें खुशबुएं ही खुशबुएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी ऐसी कमाल की बनेगी ना, मिक्स लाजवाब बनेगी। आए इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे फाइनल लुक देखें, डिश आउट करते हैं। ये सब्जी बड़ी आसान सी रेसिपी दी है आपको और बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं ना वो सर्दियों में बहुत सस्ती और फ्रेश आती हैं, तो इसलिए हर घर में बड़ी शौक से बनाई जाती हैं। लेकिन अगर इतनी मज़ेदार हो ना जितनी मैंने आपको रेसिपी दी है, तो मेरे ख्याल में आप रोज़ ही मिक्स सब्जियां बना के खाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं इसकी नज़दीक से लुक दिखाता हूँ और यहाँ पे देखें, है ना प्यारी और खूबसूरत सी सब्जी बनी। ये बड़ी कमाल की और मज़ेदार बनी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।